2018 में अगर आप इडियट वर्ड गूगल करते तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर आती थी और उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में प्रपोज हुआ है हायर बिल 2025 यानी कि हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई यूएस कंपनी अपना काम इंडिया जैसी कंट्री को आउटसोर्स करती है तो उस पे लगेगा 25% टैक्स और इतना ही नहीं वो एक्सपेंस अब टैक्स डिडक्टेबल भी नहीं होगा। और ये जो टैक्स ट्रंप भाई साहब कलेक्ट कर रहे हैं ये जाएगा यूएस के डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में टू क्रिएट ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड लोकल जॉब। ऑन पेपर इट माइट सीम गुड पर सोचो इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। इंडिया का मोर देन 60% आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर आउटसोर्सिंग एक्सपेंसिव हो गई तो यूएस कंपनीज ये सोच सकती हैं कि क्या इंडिया से काम करवाना वर्थ इट है भी या नहीं। इंडिया की आईटी स्टोरी की बैकबोन है कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केल। अगर वो मॉडल चैलेंज हुआ तो सिर्फ आईटी कंपनीज की बैलेंस शीट ही नहीं बल्कि इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल टेक इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा। एंड अब इंडिया फाइनेंस का भी आउटसोर्सिंग हब बन रहा है। ऑल बिग फोर्स हैव देयर ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स इन इंडिया, इस पर भी इंपैक्ट आएगा। अब सवाल ये है कि क्या यूएस अपने सिटीजन्स के लिए जॉब्स क्रिएट कर पाएगा या फिर ये बिल ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट और बैरियर क्रिएट करेगा। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये 25% आउटसोर्सिंग टैक्स यूएस जॉब्स के लिए एक गेम चेंजर होगा या इंडिया के लिए बहुत दिक्कत करेगा? डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स और ये रील अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फाइनेंस या आईटी में आउटसोर्सिंग का काम हैंडल कर रहे हैं। एंड फॉलो थिंकिंग ब्रिज एंड अर्चित अग्रवाल फॉर मोर प्रैक्टिकल वीडियोस ऑन फाइनेंस।